दुनिया में ये प्रथा बन गई है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में भारतीय संस्कृति के प्रति इतना भाव है कि जब हम रंगे चुंगे कपड़े देख लेते हैं तो उनको महाराज कह के प्रणाम अवश्य करते हैं। हमारे मन में वो भगवा रंग इतना छाया हुआ है कि कुछ दुर्जन लोग इस रंग का, इन कपड़ों का, इन मालाओं का, ये तिलक का दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़ी गंदी बात है। हमने कहा था कि साधु मांगे सोना चांदी, अरे साधु मांगे सोना चांदी, कपड़े रंगे चुंगे, कपड़े रंगे चुंगे, अरे कपड़े रंगे चुंगे। साधु मांगे सोना चांदी, कपड़े रंगे चुंगे, 4-5 चेलिन के संग में खाते चने भुने, खाते चने भुने, खाते चने भुने, सुमन जी खाते चने भुने। साधु मांगे सोना चांदी, कपड़ा रंगे चुंगे, 4-5 चेलिन के संग में खाते चने भुने, खाते चने भुने। ये बात इसलिए याद आ गई कि हमारे साथ में एक ब्राह्मण था, शर्मा जी थे, संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। वो भी हॉस्टल में रहते थे, हम भी हॉस्टल में रहते थे। कुछ लड़कियां भी संस्कृत का अध्ययन कर रही थी और उन लड़कियों में से जो अच्छी लड़कियां थी, कोई टीचर बन गई है, कोई प्रिंसिपल बन गई है, कोई डॉक्टर बन गई है, कोई किसी संस्था की संस्थापक बन गई है, अच्छी अच्छी पोस्टों पे हमारे साथ में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। हम तो उनको भूल चुके थे, लेकिन फेसबुक के द्वारा उन्होंने हमें ढूंढा, क्योंकि हम यूट्यूब में आए। यूट्यूब में उन्होंने हमको देखा और पहचान गए, अरे ये तो दुश्मन है। हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं थी उनसे, लेकिन उन्होंने जब यूट्यूब में हमको देखा, हमारा संपर्क किया और बताया। कोई कहती मैं इलाहाबाद में हूं, कोई कहती मैं लखनऊ में हूं, कोई कहती मैं कानपुर में हूं। एक लड़की तो बिहार पटना में जज बन गई है। सबका संपर्क हुआ। थोड़ी उस टाइम की बातें भी हुई जो आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी यह है कि जो लड़का हमारे साथ जगदीश पढ़ता था, शर्मा था, वो दिल्ली से आया हुआ था, तो वो थोड़ा लंपट टाइप का था। उसने 4-5 लड़कियों को अपना दोस्त बना रखा था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। वो लड़कियां भी ऐसी ही रही होंगी, क्योंकि उनका भी कोई अता पता नहीं है। जगदीश संस्कृत पढ़ लिया था, लेकिन कोई विद्वान नहीं हो पाया था। लंपटगिरी हमेशा करता था, होटलों में खाना खाना, लड़कियों के साथ घूमने घामने जाना। ऐसा करते करते हमारी पढ़ाई पूरी हुई, हम गुजरात आ गए, और वो जो है कहाँ गया कि पता नहीं। एक दिन पता चला, पेपर में नाम आया, वो तो बहुत बड़ा साधु बन गया था, आश्रम चला रहा था, और आश्रम में बहुत बड़ा कौभांड कर रहा था। खास करके अलग अलग आदमियों से फंड लेना और उनको कुछ गलत सलत समझाना। आश्रम में काफी लड़कियों को रखता था पढ़ाने की दृष्टि से, उनके साथ रेप करता था। पोल पट्टी खुल गई, पेपर में आ गया। और जब हमने पेपर पढ़ा
तब हमें लगा कि साधु तो नहीं है, चेला तो नहीं बना कहीं, क्योंकि साधु बनने के लिए भी परंपराएं होती हैं। किस मठ मंदिर में, किसी अखाड़ा में आपको ज्वाइंट होना पड़ता है, तभी आप साधु बन सकते हैं। कपड़े पहनने से साधु नहीं बन सकते हैं, दीक्षा लेना पड़ता है, दाग दगवाना पड़ता है, सिक्का लगवाना पड़ता है, तभी आप साधु बन सकते हैं। लेकिन ये अपने मन से ही साधु बन गया था और चल भी गया था, होशियार था। बड़ा आश्रम भी बना लिया था यमुना नदी के किनारे पर और जमा भी लिया था, काफी नाम भी हो गया था। लेकिन जब पकड़ा गया, पूरी पोल पट्टी बाहर आई, उसका ओरिजिनल नाम आया, कहां का है वो आया, प्रचार बहुत हो गया। तब हमारे साथ वो लड़कियों ने, जो आज जज है, जो आज डॉक्टर है, जो आज प्रिंसिपल है, उसने हमको फोन किया, गुरुजी देखा आपने। अब वो हमें सुमन नहीं गुरुजी कहती हैं, क्योंकि यूट्यूब में हमारे काफी मंत्र उन्होंने सुना है। देखा आपने गुरुजी वो जगदीश का क्या हाल हो गया। हमने कहा कौन जगदीश? अरे बोले वो संत जो आप पकड़ गया है। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा कर्म का फल मिलेगा उसको। गलत काम करने में मजा बहुत आता है, इसीलिए लोग नीति नियम को छोड़कर गलत मार्ग में चलने लगते हैं। उनके जीवन में सिर्फ अर्थ और काम होता है, लेकिन मनुष्य जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मिला है। तो स्वार्थी लोग, दुर्जन लोग केवल अर्थ और काम, इसी में फंसे रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चारों पदार्थों के लिए कोशिश करिए, मिल जाएगा। हमको अर्थ के और काम के पीछे नहीं भागना चाहिए। तभी तो हमने कहा कि साधु मांगे सोना चांदी, कपड़ा रंगे चुंगे, कपड़ा रंगे चुंगे। अरे साधु मांगे सोना चांदी, कपड़ा रंगे चुंगे। आओ 4-5 चोचे लिन के संग खाए चने भुने, खाए चने भुने। वैभव चाहिए, लक्ष्मी की उपासना करो, सत्य मार्ग में चलो, महालक्ष्मी आपके घर में अवश्य आएगी। और अगर आपने गलत कार्य किया तो घर में जो लक्ष्मी है ना, वो भी चली जाएगी। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब को लाइक करो। अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।